होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। बारिश के मौसम में घर पर रखे गेहूं को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। नमी और सिलन की वजह से गेहूं में फफूंदी लगने लगती है या घुन का हमला हो जाता है। इसकी वजह से पूरा अनाज ही खराब होने लगता है। लेकिन आपको पुराने और असरदार तरीके बताते हैं जिसका इस्तेमाल बड़े बुजुर्ग गेहूं को स्टोर करने के लिए करते थे। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए कई लोग रासायनिक केमिकल डालते हैं जो महंगे भी होते हैं और कभी कभी इनका प्रभाव गेहूं में आने से बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे में आज हम आपको गेहूं को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, वह भी फ्री के जुगाड़ से, जिसका इस्तेमाल करके महीनों तक, सालों तक गेहूं को सुरक्षित फ्रेश रख सकते हैं। गेहूं में अवा यानी कि उस राख को मिलाते हैं जो मिट्टी के मटके, ईंट या अन्य चीजों के भट्ठे से निकली हुई होती है। उसको भट्ठे से बोरी में भरकर घर लाते हैं और फिर अच्छे से छानते हैं, जिसमें से कचरा निकल जाता है, बारीक राख बचती है। उसी ताजी और शुद्ध राख को गेहूं में मिलाकर रखते हैं। अब अगर कोई भी गेहूं को राख में सुरक्षित रखना चाहता है तो सबसे पहले जो खुला गेहूं रखते हैं उसके ऊपर राख को भुनक देते हैं। फिर जिस प्लास्टिक की बोरी में गेहूं को रखने वाले हैं सबसे पहले उसके नीचे वाले हिस्से में राख डालते हैं और जब बोरी पूरी तरह भर जाती है तो सबसे ऊपर वाले हिस्से पर भी राख डालकर सिलाई कर देते हैं और फिर इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहां हवा ना लगे। इस तरह से हम जितना गेहूं सुरक्षित रखना चाहते हैं उतना गेहूं बोरी में भर भर के रख सकते हैं। एक बोरी में कम से कम 200 से 400 ग्राम तक राख मिलाने की आवश्यकता होती है। किसी भी भट्ठे से यह राख फ्री में मिल जाती है। दूसरा, जब इसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है और इसको सर्दी, गर्मी, बरसात या किसी भी मौसम से कोई डर नहीं होता है। ये बेटा जी तो हमारे जात है कुमारों के कुमारा वाला लगाते हैं। अब ये के माने पहले लगा दे जे घट खप्पर लगाते हैं ई के आवा लगा अब लगे हैं व्यक्ति को आवा सुजे हैं उनके तैसो एक आध बोरी भर लिया है बा तीखी रेत है बाबी यानी कि आवा की राख सो तन कुमारों के तैसे भर ले आते हैं। सो छान के वहाँ मिला दई और रख दई अपने गेहूँ। तो जब जो है इसको जैसे इस्तेमाल करना है खाने के लिए या तो फिर कैसे तो फिर बात और राख है सो अपन खा लिए सो चाल लई अकेली छानना से और चाल लई और फटाक के वो नुका लई वो पिसा लई राख आए जैसे ये दवाइयाँ डालो अपन तो फिर धोने पर अब ये चीजें तो ऐसी हैं कि तुम अच्छी मिला के और रख दे सो 2 साल लो रखे रहो, एक आध दिना की तो केत का है। और जैसे भज्जा जे को हो ऐसी के राख मिली है तो नीम के पत्ता भी रख दे जे नीम टोरी अपन और वे पत्ता वो में डारत गए वो तसला कुड़े रत गए बुरा भल लाए सो नीम में भी खराब नहीं हो। जैसे अपन जे देवदार धरा थे तो उनमें जे चिनूना की गोलियां आती हैं सो बीच बीच में एक एक धरात गए जो कछु में भी भरी सो वो में भी नहीं जे देवदार चावल जे खराब नहीं हो चिनूना की गोलियों में। तो नीम के पत्ता रहते हैं तो ये कितने कितने रखने चाहिए उसमें? वो मैं जैसे अपन ने छील लाए उन्होंने डगारे अलग कर दें और पत्ता पत्ता अलग कर लाए और एक एक मुट्ठी ऐसे पूरे में फैलाते गए तन तन पत्ता एक तसला कुड़ेरो फैला दे एक तसला कुड़ेरो फैला दे। अब और को तो ये प्याज रखा फिर बार बार एक तसला कुड़ेरो 5-6 गठियाँ डाल दें, एक तसला कुड़ेरो 5-6 गठियाँ डाल दें। सुबह प्याज भी अपन हो फिर खावे न करे आई पिसी चाली अपन नुकावे सो किलो भरी प्याज न करे आई वही में सो प्याज भी अपनी रखी दे तो सामान भी खराब नहीं दे। प्याज में भी बदबू गए थे सो कीड़ा नहीं होता है। अरे जे साबने डाल दे पैक की पैक
4 सामने डाल दें एक बोरी में, सो वो भी हो जाए, खराब भी नहीं हो और वो भी हो जाता। अब जे को जो कछू में भी सब करत रहे, हम तो भज्जा कलाई और राख और नीम मिला थे, तो हमारी तो 2 साल लो धरी दिए थे। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें